आज यानी 6 जून 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिनका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। ये फैसला आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक में लिए गए जिसका लक्ष्य महंगाई को काबू में रखना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। पहला, रेपो रेट में कटौती, अब लोन लेना हो सकता है सस्ता। आरबीआई ने रेपो रेट को 50 आधार अंक यानी 0.50% से घटाकर 5.5% कर दिया। रेपो रेट क्या है आइए समझते हैं। यह वह ब्याज दर है जिस पर बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है और इसका आप पर क्या असर होगा ये भी जानते हैं। जब रेपो रेट कम होता है तो बैंकों को आरबीआई से सस्ता पैसा मिलता है। इसका मतलब है कि बैंकों के लिए भी आपको होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन आदि देना सस्ता हो जाएगा। उम्मीद है कि आने वाले समय में आपकी ईएमआई भी कम हो जाएगी जिससे आपकी मासिक बचत बढ़ेगी और आप अधिक खर्च कर पाएंगे। दूसरा, कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर में कटौती। बैंकों के पास अब ज्यादा पैसा, आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो को 100 आधार अंक यानी 1% कम कर दिया है। सीआरआर क्या है? यह बैंक के कुल जमा पैसे का वह हिस्सा होता है जो उन्हें अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास नगद के रूप में रखना होता है। लेकिन इसका आप पर क्या असर होगा? सीआरआर में कटौती का मतलब है कि बैंकों को अब आरबीआई के पास कम पैसा रखना होगा और उनके पास उधार देने के लिए अधिक पैसा उपलब्ध होगा। अनुमान है कि इस एक कदम से वित्तीय प्रणाली में 2.5 लाख करोड़ अतिरिक्त आ जाएंगे। ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जब बैंकों के पास पैसा ज्यादा होता है तो वह अधिक लोन दे सकते हैं। इससे बाजार में पैसों का बहाव बढ़ेगा जिससे निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इसका एक संभावित नतीजा ये भी हो सकता है कि बैंकों को अपनी जमा योजनाओं जैसे एफडी पर ब्याज दरें कम करनी पड़े जिससे जमाकर्ताओं को थोड़ा कम रिटर्न मिल सकता है। तीसरा, जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बरकरार, अर्थव्यवस्था की रफ्तार बनी रहेगी। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है। लेकिन इसका मतलब क्या है? यह दर्शाता है कि आरबीआई को भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को लेकर भरोसा है और ये बदलाव इसे और गति दे सकते हैं। शेयर बाजार पर भी इसका असर होगा। आरबीआई की इन घोषणाओं के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। निफ्टी बैंक 500 अंक से भी ज्यादा उछल गया और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों में 4% से अधिक की तेजी आई जो दिखाता है कि बाजार ने इन फैसलों का दिल खोलकर स्वागत किया है। अब बात कि इन फैसलों के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। चलिए पहले फायदे समझते हैं। पहला, सस्ते लोन। आपके लिए घर, गाड़ी या कोई भी लोन लेना सस्ता हो सकता है जिससे आपकी ईएमआई कम होगी। दूसरा, आर्थिक विकास। उद्योगों को निवेश के लिए आसानी से और सस्ते में पैसा मिलेगा जिससे नौकरियां पैदा होंगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। तीसरा, तरलता में वृद्धि। बाजार से अधिक पैसा आने से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। आइए अब एक बार इससे नुकसान क्या होगा उस पर भी नजर डालते हैं। पहला, जमा पर कम ब्याज। यदि आप बैंक में एफडी या अन्य बचत योजनाओं में पैसा जमा करते हैं तो आपको उन पर कम ब्याज मिल सकता है। दूसरा, महंगाई का खतरा लंबी अवधि में। बाजार में बहुत अधिक पैसा आने से लंबी अवधि में महंगाई बढ़ने का थोड़ा खतरा हो सकता है। हालांकि अभी महंगाई आरबीआई के लक्ष्य के दायरे में है। संक्षेप में अगर समझें तो आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को गति देने और लोगों के लिए उधार लेना आसान बनाने के लिए ये बड़े कदम उठाए हैं। इसका सीधा फायदा आपको सस्ते लोन के रूप में मिल सकता है। आप इस फैसले से कितने सहमत हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।